हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक सच्ची घटना के ऊपर। और ये गढ़ लगते हैं जो कि हमारे पापा के धर्म के भाई बनाए हुए हैं। ये उनके साथ हुई थी घटना। और जो मेरे चाचा जी रहते हैं, ये मतलब कि अपने राजस्थान के अंदर एक ब्यावर गांव है, मतलब ब्यावर सिटी है। तो उस सिटी के अंदर ये रहते हैं। और सिटी से थोड़े दूर, मतलब 5-7 किलोमीटर दूर, जो मेरे चाचा जी है उनका गाँव है। और उन्हीं का ही वहाँ पर घर है, सब लोग वहीं पर रहते हैं। जो चाचा जी होते हैं सब लोग वहीं पे रहते हैं। तो जो मतलब गांव और मतलब जो सिटी का रास्ता है वो बिल्कुल मतलब सुनसान है। जैसे कि मतलब जंगलों से होके गुजर रहा है। वहाँ पर पक्की सड़क वगैरह नहीं है, बिल्कुल कच्ची है। आने जाने के लिए कोई साधन वगैरह नहीं मिलता, टेम्पो वगैरह, बस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर खुद के पास गाड़ी या फिर साइकिल वगैरह हो तो वहाँ से आना जाना हो सकता है। मतलब पिछड़ा हुआ गांव मान लो आप, कि थोड़ा गांव सिटी से थोड़ा सा दूर है गांव उनका। तो जो मेरे चाचा जी होते हैं, मतलब वो भी काम करने के लिए उन गाँव के अंदर तो कोई मतलब ऐसा कुछ काम करने के लिए कैसा कुछ है नहीं। तो वो सब काम करने के लिए गाँव वाले जो भी होते हैं ना, मतलब जो ब्यावर सिटी होती है, वहाँ सिटी में जाकर काम करते हैं। सारे वहाँ पर जाते हैं और वहीं पर काम वाम करते हैं अपना। जो चाचा जी होते हैं वो भी वहीं पे काम करते हैं। तो चाचा जी का मतलब वो एक वहाँ पर काम करता है मिल, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह होती है, फैक्ट्री में काम करते हैं वो। जो मतलब जिसके अंदर ये चूने पत्थर वगैरह की फैक्ट्री होती है, जिसमें पाउडर वगैरह बनता है। तो उस फैक्ट्री के अंदर वो काम करते हैं। तो वो क्या रोज़ मतलब नाइट शिफ्टिंग होती है उनकी, मतलब सुबह जाते हैं। बाकी कभी 15 दिन नाइट शिफ्टिंग, कभी डे शिफ्टिंग, दिन में और रात में होती है उनकी ड्यूटी। तो बेसिकली उस दिन जो उनके साथ घटना घटी, उस दिन क्या चाचा जी की मतलब दिन के अंदर ड्यूटी थी। वो सुबह गए थे 8 बजे, और वो ड्यूटी में चले गए सिटी, मतलब जहाँ पर शहर था वहाँ पर काम करने के लिए चले गए। और दिन भर उन्होंने काम भी किया वहीं पे रहे। और जो उनके साथ एक दोस्त भी थे, उनका नाम था अर्जुन। चाचा के दोस्त थे अर्जुन। वो भी हमेशा साथ रहते थे, मतलब साथ घूमते थे, खाते पीते थे। तो जो अर्जुन होता है, उसके क्या बेटे का आज बर्थडे होता है। तो बर्थडे के लिए मतलब कि जो मेरे चाचा जी होते हैं उनको बोलते हैं कि आप मेरे आज मेरे मतलब मेरे बेटे का बर्थडे है, तो आप मेरे साथ चलिए और घर पे चलेंगे। वहाँ पर बर्थडे का मतलब बर्थडे केक वगैरह काटेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो जो मेरे चाचा जी होते हैं वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार, मैं नहीं चल सकता, मुझे घर जाना है और घर पे जाके कुछ काम भी करना है। तो जो उनके दोस्त होते हैं अर्जुन, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, मेरे साथ तो चलना पड़ेगा तेरे को। आज बर्थडे है तो रोज़ तो खुशी का दिन आता नहीं है, और तू कैसे मना कर रहा है। अब अरे छुट्टी भी हो चुकी है, 7 या 8 बज रहे थे उस समय, तो छुट्टी भी हो गई है हमारी। तो ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ वहाँ पर चलो और बच्चे का केक वेक काटेंगे और कुछ खाएंगे पियेंगे, मौज करेंगे। तो बहुत मना करने के बाद में फिर भी जो मेरे चाचा जी होते हैं वो मान जाते हैं। उनका दिल रखने के लिए बोलते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा तुम्हारे घर। वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो मेरे साथ। जो चाचा जी होते हैं और जो अर्जुन भैया होते हैं, उनमें दोनों साथ में चले जाते हैं वो। और अर्जुन भैया घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद में जो उनका छोटा लड़का होता है, उनका बर्थडे होता है। तो फिर केक वेक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। उस दिन तो मतलब क्या घर के अंदर सब मतलब रिश्तेदार और सब लोग आए हुए होते हैं, तो आराम से नाच कूद रहे होते हैं। और ऐसे ही मनोरंजन खाते पीते उनको है ना 10:30 या 11 बज जाती है। तो बजने के बाद में जो मेरे चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं कि अर्जुन भैया से कि मुझे घर चलना चाहिए, मैं ज़्यादा लेट हो जाऊँगा, तो मुझे घर चलना चाहिए। जो अर्जुन चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम घर क्यों कैसे जा सकते हो, अभी तो घर नहीं जाना तुम्हें, तुम यहीं पे रुको। और ऐसा करो, तुम कल सुबह चले जाना घर पे, अभी तो रात हो चुकी है। और भाभी जी को मैं कॉल करके बता दूंगा कि मतलब कि भैया नहीं आ सकते हैं, वो कल आएंगे। जो मेरे चाचा जी हैं मतलब वो शादीशुदा है, उनके बच्चा बच्ची है और बीवी वगैरह है। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे घर पे जाना पड़ेगा। तो अर्जुन भी वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, रात का सफ़र है और तुम्हें मालूम ही है कि तुम्हारा गांव कितने अंदर है सिटी से। तो और रास्ता भी मतलब ठीक ठाक नहीं है, बीच रास्ते में कोई घर वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल कच्चा रास्ता है। तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम अभी मत जाओ, सुबह चले जाना। जो मेरे चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मैं रुक जाता, लेकिन मुझे ना कल सुबह ना
बच्चों को स्कूल छोड़ना है और स्कूल छोड़ने के बाद में ही फिर मुझे ना काम पे वापस आना है, तो मैं रुक नहीं सकता वरना बच्चे की सुबह स्कूल ख़राब हो जाएगी। तो जो अर्जुन चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन आराम से जाना और जाने के बाद में मेरे को कॉल करके बता देना। तो जो मेरे चाचा जी होते हैं फिर वो निकल जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा। तो उनके पास एक बाइक होती है, स्प्लेंडर बाइक गाड़ी होती है उनके पास। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास तो गाड़ी है, मैं आराम से चला जाऊँगा, तुम परेशान मत हो। तो जो चाचा जी होते हैं वो निकल जाते हैं अपनी बाइक लेके और घर की तरफ। तो वो रास्ते से ही निकलते हैं और कोई रास्ता भी होता भी नहीं है दिन में, तो वो उस रास्ते पे क्या आने जाने में चेल फेल रहती है, क्योंकि जो काम पे आने वाले जाने वाले सब, जिसको भी कुछ सामान चाहिए तो सिटी में आने जाने वाले मतलब गाड़ी वगैरह दिन भर तो चेल फेल रहती है। अब रात के समय वहाँ पर कोई इतना आता जाता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल खेतों से ऐसे जंगलों से बिल्कुल कच्चा रास्ता है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बीच में से रास्ता जा रहा है, सुनसान सड़क है, बीच में कोई भी घर वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो उस रास्ते पे वो जाते हैं। तो फिर जो मेरे चाचा जी होते हैं वो निकल जाते हैं अपनी गाड़ी उठा के। तो वो क्या गुनगुनाते हुए चलते रहते हैं, बाइक चलाते रहते हैं और गुनगुनाते रहते हैं गाने वगैरह, मतलब खुद ही अकेले तो रहते हैं, उनके साथ कोई होता भी नहीं है, तो वो गुनगुनाते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो थोड़ी दूर जाने के बाद में उन्हें बीच रास्ते में मतलब सड़क होती है सीधी, तो वो सड़क के सामने मतलब वो जो ऐसे गाड़ी लेके चल रहे होते हैं, तो उनके सामने एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। लड़की क्या मान लो मतलब औरत थी, मतलब जो साड़ी के अंदर खड़ी हुई थी, वो साड़ी के अंदर खड़ी हुई होती है सड़क के, मतलब जैसे किनारा होता है सड़क के किनारे खड़ी हुई होती है और लिफ्ट मांग रही होती है कि मुझे लिफ्ट दे दो। और चाचा की नज़र पड़ती है, मतलब चाचा दूर होते हैं, थोड़े से दूर होते हैं, मतलब वहाँ पर सड़क पे खड़ी हुई, तो उनकी नज़र पड़ जाती है। तो चाचा जी देखते हैं कि इतनी रात में ये कौन है, मतलब महिला इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही है, बिल्कुल सुनसान रास्ता है और वो भी लिफ्ट मांग रही है सड़क के ऊपर, तो कौन है ये। तो फिर मतलब चाचा धीरे धीरे थोड़ा सोच विचार तो करते हैं कि इतनी रात में ऐसे कहाँ आ रही होगी, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद पता नहीं उसकी मतलब काम पे आती होगी, तो नाइट शिफ्टिंग हुई होगी, इसलिए घर जा रही होगी। तो वो इतना ज़्यादा भी नहीं सोचते, अपने मस्त रहते हैं, मस्त मगन गाने गाते हुए आते हैं। तो वो क्या उन्हें लिफ्ट मांग रही होती है। तो मेरे चाचा जी गाड़ी रोक देते हैं, लिफ्ट मांग रही होती, तो रात को किसी को मदद चाहिए होगी, तो फिर इसलिए वो गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी रोकने के बाद में जो महिला होती है, महिला से जो चाचा जी पूछने लग जाते हैं कि वो कहाँ जाना है आपको और क्यों हाथ दे रहे हो गाड़ी को। तो जो वो महिला होती है मतलब थोड़ी मोटी सी आवाज़ में बोलती है कि मुझे थोड़ा आगे से जाना है, मतलब मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, आगे जाना है मेरे को, तुम मुझे थोड़ी लिफ्ट दे दो यहाँ से। तो जो चाचा जी होते हैं वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, मतलब कि ऐसी आवाज़ कैसे निकाल रही है मतलब। तो फिर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बैठ जाओ आप पीछे। तो जो महिला होती है वो बोलती है कि आप कहाँ तक जाओगे। चाचा जी होते हैं बाइक चला रहे होते हैं, बोलते हैं कि मैं तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे गाँव में घर है मेरा, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो फिर जो महिला होती है मतलब पीछे बैठी हुई होती है, तो वो बोलती है कि मतलब कि तुम क्या रोज़ आते हो यहाँ पर इस रास्ते में। तो चाचा जी बोलता है कि हाँ मैं आता तो रोज़ हूँ, तो लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए जा रहा हूँ। वो महिला चुपचाप हो जाती है। तो फिर जो मेरे चाचा जी होते हैं मतलब थोड़ी दूर बात नहीं करते, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मतलब पीछे बैठी हुई होती है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में बोलते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है बताओ मेरे को। वो महिला कुछ बोलती नहीं है, पीछे बैठी हुई होती है, कुछ बोलती नहीं है। चाचा जी बोलते हैं जवाब नहीं दे रही है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मतलब जहाँ पर मेरे चाचा जी का गांव मतलब थोड़ा सा ही नज़दीक होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो वो बोलते हैं कि आपको कहाँ जाना है, मेरा गांव आने वाला है, आप बता दो तो मैं आपको उतार दूँ या आप मेरे साथ गांव में चलोगे। तो वो बोलती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ में चलना है। ये सोच के मेरे चाचा जी बिल्कुल घबरा जाते हैं, अनजान औरत मेरे को कैसे बोल रही है कि मुझे तुम्हारे साथ में चलना है। मेरे चाचा को कुछ समझ में नहीं आता। वो
गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो क्या पीछे देख रहे होते हैं, मतलब पीछे उनकी नज़र जाती है, मतलब देखते हैं कि लड़की का है कौन, मतलब उसका घूंघट मतलब इतना इतना ढका हुआ होता है तो चेहरा दिखाई नहीं देता। तो जो चाचा जी देखने की कोशिश करते हैं कि महिला है कौन, पता नहीं हमारे गांव की है या कौन है, जो मुझे बोल रही है कि तुम जाओगी वहीं पे, मेरे को तुम्हारे साथ ही चलना है। तो जो चाचा जी होते हैं वो मतलब पीछे मुड़ के से देखते हैं कि मतलब कि है कौन, पहचानने में आ जाए तो अच्छा रहे। तो वो उनका चेहरे देखने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको चेहरा तो दिखता नहीं है। उनकी नज़र जाती है उनके पैरों पे नीचे, जहाँ पर वो लेडी बैठी हुई होती है साइड में गाड़ी के, और तो उनकी नज़र जाती है पीछे उनके पैरों पे। उनके पैरों पर नज़र जाने के बाद में जो मेरे चाचा जी की हालत है ना, बिल्कुल टाइट हो जाती है, वो पसीना पसीना हो जाते हैं। क्योंकि जो उस औरत के पैर होते हैं ना, वो जो है ना पूरे पैर मतलब बाके होते हैं, मतलब ऐसे जो घुमे हुए होते हैं, मतलब पीछे की ओर होते हैं सबके, मतलब पंजे ऐसे सामने की ओर होते हैं, उनके पीछे की ओर होते हैं। मतलब जो उनके पैर होते हैं पूरे बाके होते हैं, मतलब घुमे हुए होते हैं पीछे की तरफ। ये देख के मेरे चाचा बिल्कुल घबरा जाते हैं, शौक हो जाते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता, पूरे पीले पड़ जाते हैं। वही रात का सफ़र, अंधेरी रात, और कोई उस रास्ते पे आने जाने वाला भी नहीं है, और वो पीछे बैठी हुई है, चाचा गाड़ी चला रहे हैं। वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। वो समझ तो चुके थे कि एक औरत तो है नहीं, क्योंकि औरत के पैर मतलब जैसे हमारे पैर सीधे होते हैं सबके उसी की तरह होते हैं, लेकिन जो उसके औरत के पैर होते हैं ना, वो पीछे की तरफ घुमे हुए होते हैं। ये देख के मेरे चाचा समझ जाते हैं कि ये कोई औरत तो है नहीं जो मेरे साथ में बैठी है, और ये बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ में चलूँगी। अगर ये मेरे साथ में चली तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे अंदाज़ा भी नहीं है मेरे साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। मुझे कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। वो घबराने लग गए थे, उनके साथ आसपास भी कोई था नहीं, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, किसी को आवाज़ भी नहीं लगा सकते थे। इतनी रात भी हो गई थी, और पूरी सड़क पे सिर्फ वो दोनों गाड़ी के ऊपर। तो जो चाचा होते हैं तो वो थोड़ी देर शांत होते हैं, मतलब दिमाग को रिलैक्स करते हैं। औरत कुछ नहीं बोलती, कंधे पे हाथ रखी हुई होती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो जो मेरे चाचा जी होते हैं वो थोड़ा सोच विचार करते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे को ना टॉयलेट लगी है। गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बैठी है वो औरत, तो चाचा जी बोलते हैं कि मेरे को टॉयलेट लगी है। तो वो क्या ना रास्ते में, मतलब गांव ज़्यादा दूर नहीं होता, थोड़ा सा दूर होता है, तो वो गाड़ी रोक देते हैं चाचा। गाड़ी रोक के मतलब गाड़ी को बंद नहीं करते हैं, गाड़ी को खड़ा कर दिया स्टैंड पे। उनको बोलते हैं कि आप नीचे उतर जाओ, मेरे को टॉयलेट करनी है। औरत तो कुछ समझती नहीं, वो चुपचाप खड़ी होती है, घूंघट ऐसे खड़ी हुई होती है, सीधी सीधी खड़ी हो जाती है। तो चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे टॉयलेट करनी है, आप ना उधर मुँह घुमा लीजिए, आप उधर मुँह कर लीजिए, मैं टॉयलेट कर लेता हूँ। और जो वो औरत होती है, औरत मतलब घूम जाती है, मतलब उस तरफ मुँह कर लेती है उसका। जो चाचा जी होते हैं वो मतलब टॉयलेट का बहाना करते हैं, उनको टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं आ रही होती है। वो है ना, मतलब ऐसे जैसे गाड़ी से नीचे उतर के, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर टॉयलेट करने की, मतलब ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, टॉयलेट कर रहे हैं जैसे खड़े हो जाते हैं। जो वो औरत होती है, औरत उस तरफ मुँह घुमा लेती है, उस साइड खड़ी हो जाती है। और चाचा जी तो उनके पाँव जमीन पे टिक ही नहीं रहे थे, इतने घबरा रहे थे, मतलब पसीना पसीना हो गया था कि उनके साथ में जो औरत है नहीं, वो पता नहीं क्या औरत तो है नहीं, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ है जो उनके साथ में है, लेकिन वो पूरी तरह घबरा जाते हैं। घबराते हुए जैसे ही वो औरत उस तरह मुंह करती है, वो वापस धीरे से वापस गाड़ी के पास में आके गाड़ी में बैठ के और स्टार्ट करके ले जाते हैं। मतलब जब वो औरत उस तरफ घूम के खड़ी हुई थी, उस तरफ फटाफट जो चाचा जी होते हैं फटाफट गाड़ी में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीधा तेज स्पीड में मतलब चलाने लग जाते हैं। वो उस औरत को वहीं छोड़ देते हैं, और जो चाचा जी होते हैं वो तेज मतलब गाड़ी को फुल, मतलब जितनी उनको मतलब घबरा गए थे, इतना डर गए थे कि उनको पूछो मत। उन्होंने पूरी गाड़ी की पूरी रेस खोल दी थी और तेज स्पीड में लेके जा रहे हैं गाड़ी, और उनको पीछे से मतलब आवाज़ आ रही है कि तू आज तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा, तू आज तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा मेरे से। मतलब तेज आवाज़ आ रही थी। चाचा जी तो पीछे देख ही नहीं रहे थे, मतलब पीछे नजर ही नहीं करी उन्होंने। वो तेज गाड़ी करके सीधा फटाफट गाँव की तरफ ले गए, मतलब गाँव ज़्यादा दूर भी पास में आ गया था उनको, तो तेज स्पीड में लेके चले गए। और जाने के बाद में उनको मतलब गाँव, जहाँ से गाँव चालू होता है ना, मतलब कि जहाँ से जंगल खत्म हो जाता है गाँव चालू हो जाता है, वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने थोड़ी स्पीड कम करी, और
उनकी जान में जान आई कि मतलब अब घर गांव आ गया हमारा, लाइटें वगैरह चल रही थी गांव के अंदर घर वाले, तो उनको जब चैन में चैन आया कि मतलब अब मैं अपने गांव में आ चुका हूँ। गांव में आने के बाद में वो अपने घर आते हैं चाचा जी। घर आने के बाद में जब घर का गेट खोलते हैं तो जो मतलब मेरी चाची होती है वो जग जाती है, मतलब आए नहीं तो उनके लिए इंतज़ार कर रही होती है। तो गेट खोलते हैं तो घर के अंदर आते हैं वो, और उनको आने के बाद में बोलने लग जाती है कि क्या हुआ आप इतना मतलब पसीना पसीना कैसे हो रहे हो, घबरा क्यों रहे हो। वो कुछ बोलते नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, वो मेरे साथ क्या हुआ रास्ते के अंदर, मेरे साथ गाड़ी में कौन थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चाची ने उनको बैठाया, बोला बैठो आप, पानी वानी ला के दिया उनको, पानी वानी पिलाया, बोला थोड़ा आराम से बताओ मेरे साथ आपको हुआ क्या। कि मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको डर तो लग रहा था, घबरा रहे होते, पसीना पसीना थे। तो चाची ज़्यादा पूछती भी नहीं है, बोलती है कि ऐसा करो आप सो जाओ, तो उनका बिस्तर लगा देती है, तो सो जाती है। जब सुबह उठते हैं तो जो मेरी चाची होती है वो मेरे चाचा को देखती है, तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहती है। सुबह उनको हाथ लगा के देखते हैं कि चाचा जी मतलब सुबह काम के लिए जगह नहीं, बच्चे को स्कूल छोड़ना था जगह नहीं, तो देखते हैं तो मतलब वो बिल्कुल मतलब बुखार आ जाती है उनको बहुत तेज़। तो फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, तो उनको बुखार होती है, पूरा शरीर बदन मतलब आग की तरह जल रहा होता है गर्मी की वजह से, और ऐसे जूझ रहे होते हैं, ठंड लग रही होती है उनको। तो फिर उनको मतलब उड़ा देते हैं, दवाई वगैरह दे देते हैं। तो उनको 2 या 3 दिन बाद में उनकी हालत थोड़ी ठीक होती है, 3 दिन जाके उनकी मतलब बुखार उतरती है, तब उनको ठीक ठाक लगता है। फिर होने के बाद में उनको पूछते हैं कि मतलब क्या हुआ आपको, तबीयत कैसे ख़राब हो गई, ऐसा क्या देख लिया आपने। तो फिर वो जो उनकी वाइफ को मेरे चाचा जी पूरी बात बताते हैं कि मैं जब बर्थडे काट के मतलब केक काट के जब मैं घर पे आ रहा था शहर से गांव की तरफ, तो मेरे साथ बीच रास्ते में ऐसा हुआ। एक महिला थी जिसकी मतलब महिला तो थी नहीं, लेकिन उसके पैर तिरछे हुए थे, मतलब औरत नहीं थी, और अजीब सी आवाज़ थी मोटी सी। ये बात उनको सबको बताई। तो फिर बाद में जो उनके बाद में मतलब उनको रेस्ट वेस्ट किया। फिर उसने जो मेरे चाचा जी होते हैं उन्होंने मतलब जो नाइट की उनकी शिफ्टिंग थी वो शिफ्टिंग बिल्कुल ही कैंसिल करवा दी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं 15 दिन जो नाइट और 15 दिन की होती थी ड्यूटी, उन्होंने साफ काम पे आने पर मना कर दिया कि मैं नाइट में काम पे नहीं आऊँ, मुझे बुलाना है तो दिन में बुला लो वरना मैं रात में नहीं आऊँ। क्योंकि जो रास्ता है जो उनके साथ जो घटना हुई, और उसने जो आते समय उस औरत ने बोला कि मतलब तुम आज तो तुम बच गए, अगली बार बच नहीं पाओगे अगर तुम इस रास्ते पे वापस आए तो। यही बात उनकी घूम रही थी, बात वही माइंड के अंदर वही बात घूम रही थी, इसलिए उन्होंने फिर नाइट में जाना ही बंद कर दिया। मतलब जो भी वो कभी ड्यूटी करके भी आते थे तो मतलब जब उजाला होता था या किसी को साथ में बैठा के फिर गाँव के अंदर आते थे, अकेले कभी नहीं आते। तो यही हुई थी उनके साथ, और ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है जो मेरे चाचा जी ने हमें सुनाई थी और मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी और वीडियो पसंद आती है, ऐसी स्टोरी सच्ची घटनाएं पसंद आती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आपको भी कुछ मतलब आपके साथ कुछ घटना घटी है, तो आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे हमें बता सकते हैं अपनी स्टोरी, तो हम आपकी स्टोरी इस चैनल पे आपको बताएंगे, लोगों को बताएंगे, और उससे लोगों को हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।